अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कोशिश ये करते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कर सके। बाइनरी से हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल में। तो ये जो कन्वर्जन है ये इंतहाई आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है और हमने चूँकि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना है तो यहाँ मैं बाइनरी नंबर लिख लेता हूँ। तो मैं लिख लूँगा 110 फिर 11 और 2, चूँकि हमें पता है कि बाइनरी का बेस जो होता है वो हमेशा 2 ही होता है और इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। अब इस को अगर हम देख लें तो इसका कन्वर्जन इंतहाई सिंपल है। हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमारे पास डिजिट है, ये जो हमें दी गई है, इन तमाम डिजिट्स को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 पे जो है ना हम पावर लेते हैं और वो पावर जो है ना वो हम सबसे पहले 0 लेते हैं। फिर जो दूसरा डिजिट हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो फिर उसकी जो पावर है वो हम 1 लिखते हैं और इस तरह जाते हैं जितना नंबर हो। तो इसी तरह उस नंबर को जो है ना 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए और 2 के ऊपर जो पावर है वो इस तरह नंबर के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको ये सॉल्व करूँ ये क्वेश्चन तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो हमने जिस तरह आपको कहा कि ये जो डिजिट होता है इसको इस बेस के साथ जो है ना मल्टीप्लाई करना है। तो चलो 1 है तो 1 अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये हो गया पहला स्टेप। इस तरह मैंने आपको कहा कि हम जो पावर है वो 0 से स्टार्ट लेती है तो ये हमने 0 भी लिया तो इसका जो काम है वो ख़त्म हो गया। अब जो दूसरा है ये भी 1 है, इसका भी जो हमारे पास बेस होता है उसके साथ जो है ना मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो पावर बनेगा ये हमारे पास 1 बनेगा। इसके बाद अब जो तीसरा है वो हमारे पास 0 है, तो जो 0 है इसको भी मल्टीप्लाई करना है बेस के साथ और अब इसका जो पावर है वो 2 बनेगा। अब आते हैं ये जो 1 है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन करना है 2 के साथ जो कि बेस है और अब 3 लिखना है। अब ये जो आखिरी बच गया है इसका भी मल्टीप्लिकेशन करना है 2 के साथ और 4 आता है। ठीक है, अब दोस्तों इस तरह करते हैं कि इसको जो है ना शॉर्टकट में चली जाती है। इससे हमारे पास आता है 1, क्योंकि अगर हम एनालाइज करें कि 0 जब भी किसी डिजिट के ऊपर आता है तो उस डिजिट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है। अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आंसर जो है वो हमेशा 1 ही आएगा। अच्छा, इस तरह दोस्तों अगर हम यह एनालाइज करें तो यह जो 2 का पावर है वो है 1। तो जिस भी डिजिट के ऊपर 1 मौजूद हो एज अ पावर तो उसका जो वैल्यू है वो हमेशा सेम ही रहती है, तो इससे 2 ही आ जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम यहाँ एनालाइज करें 2 इससे आता है 4। जब इसके साथ ये जो 0 है ये बहुत ही ख़तरनाक टेररिस्ट है, तो ये जब भी किसी के साथ मिलता है तो ये ब्लास्ट करता है और उसको भी तबाह कर देता है। तो ये जो है ना ये जो नंबर है ये तबाह हो जाता है। अब दोस्तों इसकी तरफ आते हैं तो ये जो नंबर है हमारे पास अगर हम इसको एनालाइज करें तो इससे आता है 8, क्योंकि 2 को अगर हम 3 बार लिख लेंगे ऐसे मल्टीप्लिकेशन में तो इससे आता है 8। तो यहाँ हमने 8 लिख लिया। अब ये जो आता है इससे आता है 16। अगर हम एनालाइज करें कि 2 जो है ना उसकी पावर जो है वो 4 है, तो 2 को अगर हम 4 बार लिख ले तो इससे आता है 16। तो यहाँ मैंने 16 भी लिख लिया। अब दोस्तों अगर हम इन तमाम को ऐड कर लें तो इससे क्या बनेगा, तो इससे जो आंसर आता है वो ही बनेगा, तो इससे बनेगा 27। तो इसी तरह जो है ना हम बाइनरी को जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है हमारा वो क्या हो गया, वो ये हो गया कि 11011 की जो बेस है 2 जो कि हमें बाइनरी में दिया गया हो, तो उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इससे जो है ना 27 जो है ना वो बन जाएगा और जो
बेस होगा वो हमारे पास 10 ही होगा। तो यही तरीक़ा है जो कि हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकती है। अगर मिसाल के तौर पर हमें ये दिया गया हो कि ऑक्टल से डेसिमल में जाना है या हेक्साडेसिमल से जो है ना डेसिमल में जाना है, तो फिर जो उसका बेस होता है उसके साथ जो है ना जो डिजिट हमें दिया जा चुका हो उसको मल्टीप्लाई करनी है, और ये सेम प्रोसेस है, मगर सिर्फ जो है ना ये बेस बदलेगा। अगर ऑक्टल है तो 8 लगेगा, अगर इसका हेक्साडेसिमल है तो यहाँ पर 16 लगेगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम।